Hello everyone, my name is स्वीटी पढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसका पूरा नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ऑर्गेनिक हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि दीज आर द बैकबोन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं और वो किसी ना किसी वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये चीज पर फोकस डालेंगे कि कोई एटम क्यों किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, क्यों कुछ एटम ही कंबाइन होते हैं, कुछ एटम कंबाइन नहीं होते हैं, क्यों उनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री या फिर परफेक्ट शेप होती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम किसी केमिकल बॉन्ड से क्या चीज समझते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी दो एटम या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, किसी भी टर्म्स में अगर आप बात कर रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब हम थ्योरेटिकली दिखाते हैं तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि ए और बी है, उनके बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड। कई बार हम ऐसे भी दिखा देते हैं कि ए और ए के बीच में बॉन्ड है, या फिर बी के बीच में बॉन्ड है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एच और एच, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड है, दो क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड है। कई जगह हम ये दिखाते हैं कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है जिनके बीच में बॉन्ड है। तो बॉन्ड एक्चुअल में जो हम दिखाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक लाइन से दिखा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट बॉन्ड कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, बॉन्ड कोई डंडा नहीं होता। बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जो है वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अब फोर्स ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, फोर्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, या किसी और टर्म्स में हम लोग फोर्स को देख सकते हैं कि भाई हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया और कुछ वर्क डन हुआ, पर हम फोर्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हम सिर्फ फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन द सेम वे केमिकल बॉन्ड कोई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई डंडा नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है और इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि उनको बाइंड करके रखता है, मतलब कि उनको बांध कर रखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। तो अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करता है टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम किसको कहते हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे लिखा है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल स्पीशीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि कोई भी एटम कंबाइन क्यों हो रहा है, कोई भी चीज आपस में कंबाइन क्यों हो रही है, जुड़ती क्यों है, तो उसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए पूरी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल। ठीक है, तो या तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले, या फिर टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, उनकी कम से कम एनर्जी हो जाए और क्या हो जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन दो कारण की वजह से एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है जो उनको बाइंड करने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, कि जो भी हमारा एटम है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस रूल को या इस प्रिंसिपल को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है और वो आता है लुईस सिंबल। ठीक है। और लुईस सिंबल को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जीएन लुईस एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका बताया। और वो तरीका क्या था? उन्होंने कहा कि जिस भी एटम को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स, उस एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं और वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। चाहे शेयरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। और एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। अब जब भी हमें किसी एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना होता है, हम उसका सिंबल लिखते हैं। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो मुझे अगर हाइड्रोजन का लुईस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? उसका सिंबल लिख दूंगी एटम का, और फिर देखूंगी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हाइड्रोजन में तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या ही इनर और क्या ही वैलेंस इसका। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच सिंबल लिख के डॉट लगा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक डॉट। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच और फिर क्रॉस। ठीक है, बट हम लोग डॉट फॉलो करते हैं, मतलब मैं डॉट फॉलो करती हूं, आप चाहें तो आप क्रॉस को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर हमारे पास है हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना? 2, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हीलियम, इस तरीके से 2 डॉट। मान लीजिए अगर हमें बात करनी है लिथियम की, एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अब देखो, पहली शेल में आ गए इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड शेल में 1, तो ये क्या कहलाएगा? इनर इलेक्ट्रॉन 2। अब ये प्रोटेक्टेड है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कितना है? 1। तो हम लिथियम का सिंबल कैसे लिखेंगे? Li डॉट। ठीक है। मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो पहली शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में आए 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मान लीजिए अगर हमें नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन करना है, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लुईस डॉट या फिर लुईस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते हैं। बहुत आसान है, कई बार पेपर में 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, कि भाई जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था या जो लुईस सिंबल था उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, तो उसका कारण ये था कि जो लुईस सिंबल होते थे उनसे ये इंडिकेट हो जाता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में। आपको अगर मैंने बोल दिया कि बेरिलियम है और बेरिलियम के आगे मैंने लगा रखे 2 डॉट, तो पता चल रहा है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर ऑक्सीजन लिखा है और ऑक्सीजन के बाहर ऐसे 6 डॉट लगा रखे, तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये चीज पता चल जाती थी।
दूसरा क्या है, दीज हेल्प टू प्रिडिक्ट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। तो ये आप 9th में भी पढ़ते हो, ग्रुप वैलेंस या फिर कॉमन वैलेंस किसको कहते हैं। ये दो तरीके से देखा जाता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, लेस देन 4, ठीक है, तो कॉमन वैलेंस जो है वही होता है, कॉमन वैलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, अगर क्या है, मोर, यहां कहीं और लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर देन 4 है, तो जो कॉमन वैलेंस होता है या ग्रुप वैलेंस होता है वो क्या हो जाता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे कि बेरिलियम है, तो बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 क्या है, 4 से कम है, तो कॉमन वैलेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने हैं वही क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप वैलेंस या कॉमन वैलेंस। तो इसका ग्रुप वैलेंस या कॉमन वैलेंस क्या हो जाएगा, 2। अब यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 4 से क्या हो गया, 6 ज्यादा हो गया। तो जब आप इसका कॉमन वैलेंस या ग्रुप वैलेंस निकालेंगे तो 8 माइनस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो 8 माइनस में 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो इसका भी ग्रुप वैलेंस क्या है, इसका भी ग्रुप वैलेंस है 2, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो 5 क्या है, 4 से ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे, तो इसका कॉमन वैलेंस या ग्रुप वैलेंस कितना आ गया, 3, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, तो 3 क्या है, 4 से कम है, लेस देन 4 है, तो कॉमन वैलेंस बराबर होगा उतने के ही जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है और कॉमन वैलेंस भी कितने हो गए, 3, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और सुन लो यहां पर ध्यान से। मान लीजिए आपके पास यहीं पे बता देती हूँ, मान लीजिए आपके पास है O2 माइनस और आपसे कहा है कि इसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हमने लिख दिया इस तरीके से कि भाई 6 होते हैं, ठीक है। फिर 2 माइनस का मतलब क्या है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर रखे हैं, तो यानी कि वो कितने हो जाएंगे, एक इधर लगा दिया मैंने, एक इधर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका O2 माइनस का लुईस स्ट्रक्चर या फिर लुईस सिंबल या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करिए इसे प्लीज। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें दिया है मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में कितने, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। बट हमें पूछा है कि मैग्नीशियम 2+ का बनाओ, तो 2+ का मतलब क्या होता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो 2+ का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो कितने बचे, 2, 8। अब बैलेंस कितने हो गए, 8। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि भाई, अब ऑब्वियस सी बात है हमें मैग्नीशियम 2+ का बताना है, तो कई लोग क्या करते हैं कि भाई सीधा ऐसे ही लिख देते हैं मैग्नीशियम 2+ कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो निकल गए हैं, 2+ आ गया है, मतलब कि ये अब निकल चुके और बाकी के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं हम बी पार्ट पे, P3-। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, 15। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन।
2 और 8 10 और 5 15। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। बार बार वो 3 ही निकल रहा है मुंह से, ठीक है। पर हमें किसका लिखना है? P3 माइनस। तो 3 माइनस अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि इस 5 में 3 इलेक्ट्रॉन उसने और एक्सेप्ट कर लिए। तो टोटल कितने हो गए हैं? 8। तो अब इसको कर दो 8, 1 2 3, तो टोटल हो गए 8 और यहां लिख दीजिए P3 माइनस, ठीक है। फिर आ गया ब्रोमीन। जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो ब्रोमीन का लिख दो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सोडियम और फिर एक डॉट। फिर आ गया H माइनस, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। एक नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया है एडिशन में, तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा और माइनस। तो ये हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर अगर हम बात करें बोरोन की, F पार्ट, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो 2 8 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट शेल में? 4। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 डॉट लगा के, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।